तो ये जो एक डेमो है कि टीम्स पर कोपायलट में एक डिक्लैरेटिव एजेंट कैसे बनाया जाता है। तो पहले टीम्स पर कोपायलट पे जाएं। फिर आप देख सकते हैं, फिर आप एक एजेंट बनाने के लिए जा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आप किस तरह का एजेंट चाहते हैं। यहाँ मैं एक यात्रा योजना एजेंट चाहता हूँ। अब आप नाम चुन सकते हैं। आप सुझाए गए नाम को चुन सकते हैं। यहाँ ये ट्रैवल प्लानर प्रो है, या आप अपना खुद का नाम सुझा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे ट्रैवल बडी नाम देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ दाईं ओर मूल एजेंट सेटअप हो गया है। मैं यहाँ ऊपर कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर सकता हूँ और इसे आगे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो एजेंट का नाम, यह विवरण है। यहाँ निर्देश दिए गए हैं। आप यहाँ किसी भी निर्देश को संपादित कर सकते हैं। मैं इसे प्रोफेशनल और विनम्र लहजे से बदलकर दोस्ताना और उत्साहित लहजे में बदलने जा रहा हूँ। आप किसी भी दस्तावेज या पावर पॉइंट की नॉलेज बेस जोड़ सकते हैं, या यहाँ तक कि शेयर पॉइंट साइट भी। यहाँ मैं कुछ नहीं जोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं वेब सामग्री को सक्षम करने जा रहा हूँ। ये एजेंट को वेब ब्राउज करने और जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा। कुछ अतिरिक्त क्षमताएं हैं जिन्हें आप सक्षम कर सकते हैं, जैसे कोड इंटरप्रेटर या इमेज जेनरेटर। यहाँ मैं इमेज जेनरेटर को सक्षम करने जा रहा हूँ और कोड इंटरप्रेटर को सक्षम नहीं करने जा रहा हूँ। ये प्रारंभिक प्रॉम्प्ट्स हैं जो बॉक्स में यहाँ दाईं ओर दिखाई देते हैं, जो उपयोगकर्ता को सुझाव देते हैं कि क्या किया जा सकता है। कि कुछ उदाहरण, तो मैं उनमें से एक को बदलने जा रहा हूँ। मैं उनमें से एक को हटाकर एक नया जोड़ने जा रहा हूँ। मैं यात्रा योजना लिखने जा रहा हूँ और मैं लिखने जा रहा हूँ हवाई की अकेली यात्रा की योजना बनाएं। और अगर मैं एंटर दबाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नया प्रॉम्प्ट मैंने जोड़ा है, हवाई की अकेली यात्रा की योजना बनाएं, जोड़ दिया गया है। तो अब ये अच्छा दिखता है और मैं हो गया हूँ। अब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ क्रिएट पर। आप इसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो आप यहाँ साझा करने की सेटिंग्स बदल सकते हैं। मैं कहने जा रहा हूँ कि मेरे संगठन में कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, सिर्फ मैं नहीं। मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ, साझा करने की सेटिंग्स को अपडेट कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास एक लिंक है जिसे मैं किसी के साथ साझा कर सकता हूँ। अगर मैं इसे किसी के साथ साझा करता हूँ तो वे भी इसे उपयोग कर सकते हैं और मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। तो अब मैं अपने एजेंट का उपयोग करने की कोशिश करने जा रहा हूँ गो टू एजेंट पर क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं अब प्रारंभिक प्रॉम्प्ट्स जो आपने दिए थे, नया प्रारंभिक प्रॉम्प्ट सक्षम है और हम यहाँ यात्रा बडी एजेंट पर हैं। मैं पहले से परिभाषित प्रारंभिक प्रॉम्प्ट्स में से एक पर क्लिक करने जा रहा हूँ और वह यहाँ भर जाएगा। मैं यहाँ कुछ और विवरण भी जोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कुछ और विवरण जोड़े हैं और अब मैं इसे निष्पादित करूँगा। तो मुझे वह उत्तर मिल गया है जो मैं यात्रा बडी एजेंट से चाहता था और मैं बातचीत जारी रख सकता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं सामान्य कोपायलट पर हूँ। मैं यहाँ कोपायलट पर क्लिक करके आया हूँ और यहाँ लेकिन मैं एजेंट को कॉल करना चाहता हूँ। तो मुझे बस जोड़ना है और मैं सभी एजेंट्स देख सकता हूँ। अब मैं यहाँ यात्रा बडी पे क्लिक कर सकता हूँ, तो यहाँ ये आएगा यात्रा बडी के साथ चैटिंग करते हुए। और फिर मैं बस वही बात कह सकता हूँ यात्रा की योजना बनाने के लिए, लंदन एक परिवार के 3 के लिए। तो अब कोपायलट से, जैसे कोपायलट की मुख्य स्क्रीन, मैं उस एजेंट को कॉल कर सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ और इसके साथ चैट कर सकता हूँ। तो ये एक नया एजेंट है जिसे हमने शुरू से बनाया है, लेकिन कोपायलट कुछ एजेंट्स भी प्रदान करता है, जैसे वीवा गोल्स, ईमेल प्रो, प्रॉम्प्ट कोच। आप और भी देख सकते हैं और आप गेट कोपायलट एजेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ये कौन कौन से एजेंट्स प्रदान करता है।